हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है जो हमने कल किए थे एसोसिएट्स, उनकी एग्जांपल्स। ठीक है जी। फैक्टराइजेशन डोमेन की, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की क्वेश्चंस हैं। फाइंड ऑल द एसोसिएट्स ऑफ a + 3 आयोटा इन Zi। तो हमारे पास, हमें पता है कॉम्प्लेक्स में हमारे पास +-1 और + आयोटा, ये हमारे पास यूनिट्स होती हैं। तो इनके एसोसिएट्स क्या होंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 8 + 3 आयोटा की 1 से, -1 से, आयोटा से और माइनस आयोटा से। तो ये हमारे पास सारे इसके क्या आ जाएंगे, एसोसिएट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ a associates a' and b associates b' in integral domain R, show that a divides b if and only if a' is divisor of b'। अगर a को एसोसिएट कर रहा है तो हमारे पास इसमें एक ऐसी u एग्जिस्ट करेगी जो हमारे पास क्या होगी, a = a' u, यहाँ पे u आएगा। अगर b' को एसोसिएट कर रहा है तो हमारे पास कोई ऐसी यूनिट v एग्जिस्ट करेगी सच दैट हमारे पास क्या होगा, v = v'। अगर a b का डिवाइज़र है तो b इन फॉर्म ऑफ a होगा, v = aq। तो हमारे पास सिमिलरली v' भी होगा। अगर v' को हम b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, v', हमने v' पुट कर दी, और हमारे पास a की वैल्यू थी a' हमने वो पुट कर दी। तो हमारे पास b' की वैल्यू आ गई a' q इंटू v इनवर्स। तो b' की वैल्यू हमारे पास, हमने q' को लेट कर लिया किसके इक्वल है, u q v इनवर्स। तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। जब हमने ये q' की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास b किस फॉर्म में आ गया, a' की फॉर्म में। तो हमारे पास a' किसका डिवाइज़र होगा, b' का। ठीक है जी। इफ़ एंड ओनली इफ पार्ट है तो यहाँ पे डबल इम्प्लाई पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इफ़ a associates a' and b associates b' in an integral domain R, show that ab associates a' b'। तो हमारे पास यहाँ पे a' को एसोसिएट कर रहा है, b' को एसोसिएट कर रहा है। तो हमारे पास अगर a' को एसोसिएट कर रहा है तो a किसी a' की फॉर्म में होगा और b' की। ठीक है। तो हमने ए बी की वैल्यू को पुट कर लिया, पुट किया तो a' b' को कंबाइन कर लिया, यू वी को कुछ अलग w ले लिया। तो ए बी a' b' की फॉर्म में आ गया, तो ये इसको एसोसिएट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, शो दैट द एलिमेंट्स 4 and 6 हैव एलसीएम 24 बट नो जीसीडी इन द रिंग ऑफ द इवन इंटीजर्स। हमारे पास हमने कोई सेट ले लिया जिसमें हमारे पास सारी इवन इंटीजर्स थी, 0 2 4 6 -2 -4 -6 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो 24 किसकी फॉर्म में है, 4 × 6 के एलिमेंट्स थे, एलसीएम हम उसका लेके चले थे 4 और 6 में। तो 4 24 का डिवाइज़र है, 6 24 का डिवाइज़र है। लेकिन हमारे पास हमने देखा कि हमने कोई m ऐसा लेट कर लिया जिसका 4 भी उसको डिवाइड कर रहा है और 6 भी उसको डिवाइड कर रहा है। तो m किसी 4 की फॉर्म में भी होगा, m 6 की फॉर्म में भी होगा। अगर m 4 and 1 में है तो हमारे पास 4 के मल्टीपल्स होंगे, अगर 6 में है तो 6 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ से लीस्ट कॉमन फैक्टर 24 के बिना और कोई नहीं आ रहा। तो एलसीएम तो 24 हुआ, लेकिन इनमें अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कोई और ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। तो लीस्ट तो है हमारे पास 24, 4 और 6 का लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई जीसीडी नहीं एग्जिस्ट करेगा जिससे ये साइमल्टेनियसली डिवाइड होते हों। नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड द जीसीडी ऑफ 11 + 7 आयोटा एंड 18 - आयोटा इन z ऑफ आयोटा एंड पुट इन द फॉर्म ऑफ x 11 + 7 आयोटा + y इंटू 18 - आयोटा वेयर x एंड y बिलोंग्स टू z ऑफ आयोटा। तो हमारे पास हमने 18 - आयोटा और 11 + 7 आयोटा का डिवाइड किया, इनका जीसीडी देखना था, डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है। इनको फिर सॉल्व किया हमने, जब सॉल्व किया तो हमारे पास 1 - आयोटा की फॉर्म में कुछ बाहर निकल के आ गया। तो हमने इनकी फॉर्म में लिखना शुरू किया। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो 1 - आयोटा, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 11 + 7 आयोटा प्लस 11 + 7 आयोटा इंटू 21 + 33 आयोटा। ठीक है। सिमिलरली हमने जो हमारे पास ये 3 आयोटा एक अलग निकल के आया उससे डिवाइड कर लिया, एक फॉर्म और बना ली, इसमें 2 - 3 आयोटा आ गया था, उसकी फॉर्म में लिख के ये 2 + आयोटा एक्स्ट्रा निकल गया तो उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर हम जब स्टेप करते रहेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एक आने लगेगी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास एंड में जाके 1 से मल्टीप्लाई होने लगे। तो 1 को इनकी फॉर्म में लिख सकते थे। पीछे पीछे स्टेप जाएंगे तो पहले हमने कौन सा लिया था, 2 + आयोटा और 1 + आयोटा। ठीक है जी। इस फॉर्म में लिखा,
तो जो हमारे पास 2 + आयोटा और 1 + आयोटा था उसके पीछे हमारे पास किस फॉर्म में था, 3 आयोटा में, तो हमने 3 आयोटा में चेंज कर लिया थर्ड इक्वेशन यूज़ करके। इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 आयोटा। फिर इसके साथ साथ हमने जब पीछे गए तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू थी 11 + 7 आयोटा, फिर हमने वो पुट कर दी। ठीक है, पीछे स्टेप्स जाने हैं तो हमारे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द इंटीग्रल डोमेन z√3 इज इक्वल्स टू a + b√3 वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स इज़ अ FD। हमारे पास हमने फैक्टराइजेशन डोमेन शो करनी है, इसकी डिफ़ाइन कर लिया हमने कि हमारे पास जो z√3 है, ठीक है, वो उसमें कोई हमारे पास 0 बिलोंग करता है, तो a + b√3 की फॉर्म में ले लिया जो z√3 को बिलोंग करेगा। तो इसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, a² - 3 b²। ठीक है, हमारे पास ये चेंज 1 के इक्वल होगा कब, ये पूरा इसका डिटर्मिन मोड क्या हो, हमारे पास 1 के इक्वल हो। कब 1 के इक्वल होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज करके, +-1 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारे पास ये यूनिट होगी। अगर ये यूनिट होगी तो हमने इसके 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ले लिए, दोनों का चेंज देखा, चेंज देखने के बाद हमें पता चला ये ग्रेटर देन आ रहा है किसके, क्योंकि हमारे पास +-1 किसी फॉर्म में था। अगर ये ग्रेटर में था तो हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये हमारे पास a + b√3 भी हमारे पास यूनिट हो जाए। अगर ये यूनिट है तो ये चीज़ होल्ड करेगी, अगर ये होल्ड करिए तो यूनिट होगी। ठीक है, तो हमारे पास इफ एंड ओनली इफ पार्ट है, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, इसको नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है यूक्लिडियन रिंग्स। ठीक है, यूक्लिडियन रिंग्स में हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। An integral domain R is called an Euclidean domain if there exists a function delta such that R by 0 belongs to and not satisfying the following conditions: delta of A less than is equals to delta of AB for all AB belongs to R by 0. For any AB belongs to R with B not equal to 0, there exists Q, R belongs to R called respectively quotient and remainder such that A is equals to BQ plus R, where either R is equals to 0 or delta R less than of delta B. The function delta is called the Euclidean norm function or Euclidean valuation on R. ठीक है जी, हमारे पास जो यूक्लिडियन डोमेन होगी उसमें अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं, एक तो हम जो ए बी 2 एलिमेंट्स उसमें से लिए, तो A इज इक्वल्स टू BQ + R होना चाहिए। जब B से डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर जो आए जाए तो वो 0 हो सकता है, जहाँ उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी और वो B से कम होगा क्योंकि उससे तो हमने डिवाइड ही किया है। ठीक है जी, और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। एग्जाम्पल देखो, द रिंग ऑफ इंटीजर z इंटीजर यूक्लिडियन डोमेन होगी विद नॉर्म डेल्टा A इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z by 0। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये थ्योरम देखो, लेट R बी एन यूक्लिडियन डोमेन विद द यूक्लिडियन नॉर्म डेल्टा। लेट अगर हमारे पास कोई U बिलोंग कर रहा है R को यूक्लिडियन डोमेन है तो हमारे पास U यूनिट इन R होगी सच दैट हमारे पास क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ 1। नेक्स्ट हमारे लेट R बी एन यूक्लिडियन डोमेन विद द यूक्लिडियन नॉर्म डेल्टा। लेट हमारे पास A B कोई R by 0 में होगा तो B यूनिट होगी, कब होगी, डेल्टा ऑफ A जब हमारे पास डेल्टा ऑफ AB के इक्वल होगा। ठीक है, B यूनिट नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ A यूनिट होगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये लेस देन इक्वल आ जाए तो B यूनिट नहीं होगी, अगर इक्वल आ गई तो B हमारे पास यूनिट होगी। नेक्स्ट थ्योरम, prove that every Euclidean domain is a principal domain is principal ideal domain
बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अगर हमारे पास कोई यूक्लिडियन डोमेन है वो PID जरूर होगी, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, यूक्लिडियन डोमेन हो। ठीक है जी, इन आर्टिकल्स को रीड कर लेना, कल इसकी एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।